नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं क्रैक यूपीएससी 10। आज का टॉपिक है प्लेसेस इन न्यूज़। ये मैपिंग सीरीज़ है। इसमें एक पार्ट हमने ऑलरेडी कर दिया है जिसमें कि नॉर्दर्न इंडिया के इंपॉर्टेंट जो स्टेट है उनको कवर किया है। उसमें जितनी भी रमसार साइट, नेशनल पार्क, लेक्स और रिवर सिस्टम है उसको हमने मैप आउट किया है। इसमें हम प्लेसेस इन न्यूज़ देखेंगे इंडिया में और वर्ल्ड अराउंड में लास्ट एक साल में जो इंपॉर्टेंट जो प्लेसेस न्यूज़ में रहे हैं, तो उसको हम यहाँ थोड़ा सा मैप आउट करेंगे, उसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे। और इसमें आपको थोड़ा सा एडिशनल आपको क्या है, आपको भी काम करना पड़ेगा कि ये चीज़ बैठ के अपने आप मैप में मैप आउट करना पड़ेगा, तभी आपको ये चीज़ें याद रहेगी। और इसमें कुछ चीज़ें ऐसी है जो कि थोड़ा सा डिटेल्ड एक्सप्लेन करेंगे तो वीडियो बड़ा हो जाएगा, तो इसलिए वो आप जहाँ जहाँ मैं ये बोलूँ कि ये चीज़ आपको सर्च करनी है तो वो आप सर्च करके अपने आप नोट्स में या कहीं भी वो मैप आउट कर लें। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले क्या है कि यहाँ प्लेसेस इन न्यूज़ में तो इंडिया के बारे में क्या क्या प्लेसेस है। पोंग डैम जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है हिमाचल प्रदेश का, जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज किया उन्होंने जो है नोटिफिकेशन निकाली है कि 1 किलोमीटर का एरिया जो पोंग डैम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अराउंड है उसको इको सेंसिटिव जोन जो है वो जो डिक्लेयर करेंगे। तो अभी ड्राफ्ट नोटिफिकेशन आई है और उसको कमर्शियल एक्टिविटीज़ के लिए प्रोहिबिट करेंगे। फिर किसामा हेरिटेज विलेज है नागालैंड में, वहाँ 24th एडिशन हुआ हॉर्नबिल फेस्टिवल का। तो ये हॉर्नबिल क्या है, ये एक बर्ड भी है और ये अरुणाचल प्रदेश और केरल का क्या है, स्टेट बर्ड भी है। फिर गुरुग्राम हरियाणा में वर्ल्ड्स फर्स्ट पोर्टेबल हॉस्पिटल आरोग्य मैत्री एड क्यूब, तो ये अनवेल किया है हरियाणा में। फिर बाणी ग्रासलैंड गुजरात में, सेंट्रल गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड सेटिंग अप अ चीता ब्रीडिंग, तो चीता ब्रीडिंग का एंड कंजर्वेशन सेंटर इन बाणी ग्रासलैंड, तो यहाँ गुजरात के कछवाले जो रीजन में है वहाँ ये सेटअप हो रहा है बाणी चीता ब्रीडिंग सेंटर। फिर छत्तीसगढ़ में क्या है, छत्तीसगढ़ के साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड विल अंडरटेक प्लांटेशन ऑफ मियावाकी मेथड, तो इस पे क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है यूपीएससी में, तो वो आपने सर्च करना है, वो क्वेश्चन देखना है और ये मियावाकी मेथड्स क्या है उसको भी आपने पढ़ना है प्रॉपरली, क्योंकि इस पे ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है और भी चांसेस है इस पे डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन बनने के इन कोलफील्ड इन रीजन ऑफ छत्तीसगढ़। फिर एन्नौर तमिलनाडु ऑयल स्पिल occurred in Ennore region of Chennai after cyclone मिचाउंग इंड्यूस्ड फ्लड्स, तो ये सबसे पहले तो ये कि मिचायुंग ये नाम किसने दिया है साइक्लोन का। दूसरा, ये साइक्लोन कहाँ लैंड हुआ था और इसमें ये कब आया था। फिर साइक्लोन के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। फिर ऑयल स्पिल क्या है इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। बेसिकली जो हमारी ऑयल की जो शिप्स है उसमें से जब ऑयल स्पिल ओवर हो जाए तो उससे क्या है, जहाँ भी वो स्पिल होता है उससे काफ़ी पोल्यूशन हो जाता है वो जो है सी में, तो ये उस चीज़ के बारे में है। फिर कलक्कड़ मुंडन थुराई तमिलनाडु में इम्पेशेंट कारुप्पासामी न्यू प्लांट स्पीशीज वॉज डिस्कवर्ड रिसेंटली बाय द बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया इन कलक्कड़ मुंडन थुराई टाइगर रिजर्व, तो ये मुंडन थुराई टाइगर रिजर्व तमिलनाडु में है। ये आपने जो है पता करना है कि ये कौन से बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट है, क्योंकि उस पर क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है। यूपीएससी ने इस पे ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा है कि बायोस्फीयर रिजर्व कौन से बायोस्फीयर रिजर्व के, फिर 3-4 अलग अलग वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और टाइगर रिजर्व ये नाम दे दिए और उसमें पूछा कि इसमें से कौन सा जो है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व में है या फिर किसी और बायोस्फीयर रिजर्व में है। फिर अब वर्ल्ड में प्लेसेस इन न्यूज़ कौन कौन से थे, ये मंथली कंपाइलेशन है, तो ये उस किसी एक मंथ का है। फिर ये नेक्स्ट उसी मंथ में वर्ल्ड में क्या हुआ था। फिर ये साइप्रस है, साइप्रस वॉन चीज ट्रेडमार्क अगेंस्ट इंडियन कंपनी, तो ये साइप्रस यहाँ ये है मतलब मेडिटेरेनियन के बिल्कुल, मेडिटेरेनियन जो सी है उसके उस पे इसका बॉर्डर है, तो ये साइप्रस ने चीज़ से रिलेटेड ट्रेडमार्क जो है इंडियन कंपनी के अगेंस्ट जो है जीता है। फिर आर्कटिक में मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस, तो ये इंपॉर्टेंट है, कौन सी मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट विंटर साइंटिफिक एक्सपीडिशन इन आर्कटिक, तो आर्कटिक में पहला विंटर साइंटिफिक एक्सपीडिशन शुरू किया है, किसने लॉन्च किया है, अर्थ साइंस जो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस ने। नेपाल बिकेम द फर्स्ट साउथ एशियन नेशन फॉर्मली रजिस्टर्ड सेम सेक्स मैरिज, तो सेम साउथ एशियन नेशन में सेम सेक्स मैरिज को मतलब रजिस्ट्रेशन की जो प्रोसेस है सबसे पहले कहाँ स्टार्ट हुआ है, नेपाल में। हमारे यहाँ इंडिया में क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने वो जो सेम सेक्स मैरिज का कोर्ट में रूलिंग है वो अगेंस्ट आ गई थी और सेम सेक्स मैरिज अलाउ नहीं की थी। ये भी हॉट टॉपिक है, तो ये पॉलिटी के मतलब रीजन के ही करंट अफेयर में आप उसको पढ़ सकते हैं कि सेम सेक्स मैरिज में क्या रूलिंग दी है सुप्रीम कोर्ट ने। फिर फिलीपींस है, ए स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक मैग्नीट्यूड ऑफ 7.6 स्पार्क्ड अ सुनामी वार्निंग इन फिलीपींस, तो ये कहाँ है फिलीपींस, वो थोड़ा आपको देखना है कि कौन से वाले एरिया में है और फिलीपींस में अर्थक्वेक आया था, ये किस वजह से यहाँ अर्थक्वेक आता है, कौन कौन सी प्लेटें जो है वो डाइवर्ज या कन्वर्ज करती है, वो भी आपको देखना है। और इसको रिंग ऑफ फायर क्यों बोलते हैं, जो पैसिफिक रिंग है तो उसको क्यों बोलते हैं वो भी आपको क्या है पता होना चाहिए। पापुआ न्यू गिनी रिसेंटली $1 मिलियन रिलीफ असिस्टेंस अनाउंस्ड बाय इंडिया फॉर द पीपल ऑफ पापुआ न्यू गिनी अफेक्टेड ड्यू टू वोल्केनिक इरप्शन, तो ये माउंट उलावुन
उलावुन कहाँ है ये पूछा जा सकता है, तो ये पपुआ न्यू गिनी में है। ये रिलीफ के बारे में तो आई थिंक ज़्यादा नहीं पूछेंगे कि किसको रिलीफ दिया, लेकिन माउंट उलावुन आ सकता है कि कौन से आइलैंड में है या स्टेट में है या किसी नेशन कौन से देश में है, तो ये पूछा जा सकता है। फिर अंटार्कटिक क्या है, काफ़ी ऐसे जो है वॉल्केनिक इरप्शन पिछले साल हुए हैं, तो कुछ ऐसे हैं जो बंद हो गए थे वॉल्केनिक इरप्शन इरप्शन कुछ जगहों पे वहाँ फिर से स्टार्ट हुआ है, वो एक्टिव हुए वॉल्केनिक जो इरप्शन है माउंट जो है। फिर अंटार्कटिक इंडिया सेलिब्रेटेड 40 ईयर्स ऑफ इट्स परमानेंट रेजिडेंस इन अंटार्कटिक, तो इंडिया अंटार्कटिक में इंडिया का परमानेंट रेजिडेंस के 40 साल पूरे हुए हैं, वो सेलिब्रेट किए। सीचल्स डिक्लेयर्ड स्टेट ऑफ इमरजेंसी आफ्टर एक्सप्लोजन एमिड फ्लडिंग, तो ये सीचल्स कहाँ है, इंडियन ओशन में है और ये आई थिंक अफ्रीका का पार्ट है और ये आइलैंड नेशन है, यहाँ फ्लडिंग हुई उसके बाद में इन्होंने इमरजेंसी स्टेट ऑफ इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी। फिर माल्टा, माल्टा कहाँ है, ये हमारे ये भी मेडिटेरेनियन सी में है और ये यूरोप में है। इंडियन नेवी एक्सटेंडेड हेल्प ऑफ MV रूवेन, रूवेन ए शिप ऑफ माल्टा हाईजैक्ड बाय इन अरेबियन सी, तो उसने हमारी इंडियन नेवी ने क्या है हेल्प की इस MV रूवेन शिप जो है माल्टा की, उसको जो है ढूंढने में, उसको जो हाईजैक हो गई थी अरेबियन सी में, उसको ढूंढने में हेल्प की। MV रूवेन क्या है, ये शिप है माल्टा की, ठीक है। फिर ये आप इसके बॉर्डर पे कौन कौन से कंट्री है वो तो प्रॉपर आप मैप देखेंगे तो आपको आइडिया होगा। फिर गुआना क्या है, वेनेजुला, गुआना सॉ टेंशन ओवर बॉर्डर डिस्प्यूट अराउंड द एसेक्विबो रिवर, ये एसेक्विबो रिवर कहाँ है, ये बॉर्डर पे ही होगी गुआना और किसके बीच में, वेनेजुएला के बीच में, तो ये कहाँ है, साउथ अमेरिका में है और ये दोनों ये बिल्कुल ही अटलांटिक ओशन को ऊपर जो कौन सा ओशन है, ये वेस्ट इंडियन ओशन जो है उस वाले साइड ये क्या है, इनके कोस्ट है। तो वेनेजुएला और गुयाना के बीच में टेंशन है कौन सी रिवर पे, एसिक्विबो रिवर। तो आपने सरप्राइज नहीं हो जाना कि ऐसी कोई रिवर पूछ ली तो कहाँ है भाई, तो कि भाई पता नहीं अफ्रीका में डाल दी कहीं। फिर पेरू हैज़ लॉस्ट द मोर देन हाफ ऑफ द ग्लेशियर सरफेस इन द लास्ट 6 डेकेड, तो पेरू कहाँ है, पेरू ये वाला एरिया है, तो ये इसने लास्ट 6 डेकेड में हाफ ग्लेशियर लूज कर दिया है। फिर इटली विदड्रॉ फ्रॉम चाइनाज BRI, तो ये मेलोडी जो फेमस हुआ था बीच में, वो उसके बाद ही मोदी और जो है जॉर्ज मेलोनी जो है इटली की प्राइम मिनिस्टर है, उनके मीटिंग के बाद उन्होंने BRI, मतलब ऐसा नहीं है कि इंडिया के इन्फ्लुएंस में, लेकिन उन्होंने BRI से विड्रॉ किया है। फिर है स्लोवेनिया, स्लोवेनिया ने 23rd मीटिंग ऑफ कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज ऑफ बार्सिलोना कन्वेंशन क्या है, वो यहाँ हुआ स्लोवेनिया में। स्लोवेनिया की लोकेशन देख लेनी है सबसे पहले, तो कहाँ जैसे स्लोवेनिया है, ये आपका स्लोवेनिया ये है इधर, ये ऑलमोस्ट बाल्टिक सी के साथ लगता है। और ये बार्सिलोना कन्वेंशन क्या है, ये आपने कमेंट बॉक्स में बताना है कि है क्या ये बार्सिलोना कन्वेंशन। फिर है आइसलैंड आफ्टर वीक्स ऑफ इंटेंस अर्थक्वेक एक्टिविटी और वोल्केनो हैज इरप्टेड ऑन कजेन्स पेनिनसुला इन आइसलैंड, तो आइसलैंड जो है ये है यहाँ आइसलैंड में रे कजान्स ये पेनिनसुला है, वहाँ क्या हुआ है वोल्केनिक इरप्शन हुआ है। उससे पहले माउंट उलूवन में पेपुआ न्यू गिनी में हुआ था, ये हमने यहाँ देखा था, ये देखा था यहाँ माउंट उलूवन, तो ये भी ध्यान रखना है, ये पूछे जा सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर नेक्स्ट इंडिया में नेक्स्ट मंथ में क्या रहा कि सतलुज रिवर पंजाब रिसर्चर फाउंड दैट टेंटालुम इन द सतलुज रिवर सैंड जो है प्रेजेंस ऑफ टेंटालुम, तो ये टेंटालुम क्या है इसका भी पता होना चाहिए आपको कि ये क्या है, सतलुज रिवर में ये सैंड के सैंड में पाया गया है। फिर संभार लेक राजस्थान में है, क्या ये रामसर साइट है, हम वैसे ये वाले जो स्टेट है हमने रामसर साइट है कि नहीं है वो हमने कवर करना है। अब इसके नेशनल पार्क हरियाणा, राजस्थान, गुजरात ये नेक्स्ट वीडियो में, और उत्तराखंड का कुछ पार्ट वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए। तो ये रिसर्चर अनवेल्ड द कैपेबिलिटी ऑफ पिकोसिस्टिस सेलिनेरम, तो ये नाम है ग्रीन एलेगी का, फाउंड दैट इट इन हाइपरसेलाइन सोडा लेक सांबर टू सर्वाइव एक्सट्रीम, तो ये जो ग्रीन एलेगे है ये जो नाम है वो एक्सट्रीम एनवायरनमेंट में भी सर्वाइव करता है, मतलब ये जो एक्सट्रीम जो सॉल्टी लेक है या यहाँ जो सॉल्ट के या उसकी जो है प्रेजेंस ज़्यादा है फिर भी ये सर्वाइव करता है ग्रीन एलेगे, उसको आई थिंक हेलियो ऐसा कुछ है जो सॉल्ट में भी सर्वाइव करे, या जो ऐसे जो सॉल्ट जैसे कि सुंदरवन में सुंदरी ट्रीज है तो वो ब्रैकिश वाटर में होते हैं, सॉल्ट की प्रेजेंस ज़्यादा होती है वाटर में। फिर ये धोरो गुजरात डिक्लेयर घोल, घोल एक स्पीशीज भाई एज द स्टेट फिश, घोल स्टेट फिश डिक्लेयर किए गुजरात ने एट द ग्लोबल फिशरीज कॉन्फ्रेंस इंडिया 2023, तो घोल जो है स्टेट फिश डिक्लेयर किया किसने, गुजरात ने, कहाँ फिशरीज ग्लोबल फिशरीज कॉन्फ्रेंस 2023 में, ठीक है। और फिर पणजी में जो है 54th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल हुआ था गोवा में। फिर कडालुंडी रिवर कहाँ, ये कोझिकोडे केरल में है। और श्रिंकिंग मड फ्लैट, ये मड फ्लैट क्या होते हैं ये आपको पता, इकोसिस्टम इन काडालुंदी रिवर इम्पैक्टिंग काडालुंदी
वालाकुंडू कम्युनिटी रिजर्व, तो ये इसको इम्पैक्ट कर रहा है। कोझिकोडे जॉइंस यूनेस्को क्रिएटिव सिटी नेटवर्क, तो कोझिकोडे ने को यूनेस्को क्रिएटिव सिटी नेटवर्क में ऐड किया है। फिर हमारा यहाँ इस साइड है कि जो मध्य प्रदेश के ग्वालियर में है, ग्वालियर जॉइंट यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क, तो ये ध्यान रखना है कौन ये यूनेस्को क्रिएटिव सिटी नेटवर्क में कैसे ज्वाइन किया जाता है, कैसे ऐड होता है, क्या इसका प्रोसीजर है, उसको आपको पता होना चाहिए। फिर है लोकतक लेक मणिपुर गवर्नमेंट रेज कंसर्न दैट द लोकतक लेक्स हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट, इस पे हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लान जो है प्लान आउट किया जा रहा है, तो मे अफेक्ट संगाई डियर, तो वहाँ डांसिंग डियर भी बोलते हैं इनको। लोकतक लेक में फुमड़ीज है बीच में, मतलब आइलैंड है, फ्लोटिंग आइलैंड्स है लोकतक लेक में। और ये नेशनल लोमजाओ नेशनल पार्क भी है, और ये रमसार साइट भी है। तो ये आपने ये उसके बारे में देख लेना है प्रॉपर क्या है, ठीक है। ये मणिपुर में लोकतक लेक। फिर है मुदी चू थालापल्ली तेलंगाना में, वो 3000 ईयर ओल्ड आयरन एज जियोग्लिफ सर्कल हैज़ बीन डिस्कवर्ड इन तेलंगाना, तो 3000 साल पुराना आयरन एज जियोग्लिफ सर्कल वो है डिस्कवर किया है। फिर कुर्नूल डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश बाणी फेस्टिवल हेल्ड एट देवरागट्टू इन कुर्नूल डिस्ट्रिक्ट, तो बाणी फेस्टिवल कहाँ होता है, आंध्र प्रदेश में कुर्नूल डिस्ट्रिक्ट में हुआ है। फिर बेंगलुरु क्लाइमेट एक्शन प्लान अनवेल्ड इन लाइन विद द सिटीज़ कमिटमेंट टू C40 सिटीज़, तो ये C40 सिटीज़ क्या है, उसमें आने के लिए बेंगलुरु या कर्नाटका गवर्नमेंट जो है क्लाइमेट एक्शन प्लान अनवेल किया है। तो वो आपने बताना है कि C40 सिटीज़ क्या है, प्रॉपर इस पे रिसर्च करो क्या है। नेक्स्ट है हमारे पास वर्ल्ड में स्विट्जरलैंड में क्या है, स्विट्जरलैंड में क्या हुआ, 5th मीटिंग ऑफ कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी मीनामाता कन्वेंशन, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। मीनामाता कन्वेंशन किससे रिलेटेड है, तो ये आपने बताना है। वैसे मैं भी बता सकता हूँ, लेकिन आप फिर रिसर्च नहीं करेंगे, नहीं क्या है इस पर देखेंगे और आपको याद भी नहीं रहेगा, ये चलता चलता आप देख के इसको फिर भूल जाएंगे। फिर है माउंट इटना वोल्केनो, ये फिर से देखो वोल्केनो इरप्शन, दो हमने देखे थे, पपुआ न्यू गिनी में और आइसलैंड में, दो जगह हमने देखा था कि वोल्केनिक इरप्शन हुआ था। ये इटना माउंटेन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है वोल्केनिक इरप्शन के लिए, जो माउंट है फेमस है। लेकिन ये फिर से इरप्ट हुआ है, बीच में ये क्या है बंद हो गया था, इस पे यहाँ इरप्शन नहीं हो रहा था, डोरमेट पोजीशन में था। और आइलैंड ऑफ सिसली, तो ये आइलैंड सिसली कहाँ है, मेडिटेरेनियन सी में है ये यहाँ जाके। फिर बहरेन किंगडम ऑफ बहरेन हैज़ रिकॉल्ड इट्स एम्बेसडर फ्रॉम इजराइल, जिन्होंने बहरेन वालों ने इजराइल से अपना एम्बेसडर बुला लिया है। फिर कतर, वही नेवल वाली न्यूज़ के हमारे जो 8 नेवल फॉर्मर नेवल पर्सनल है उनको क्या डेथ सेंटेंस दिया, अब वो हट गई है। तो वैसे फिर भी न्यूज़ में था कतर। कतर कहाँ है हमारे, तो कतर हमारे पर्शियन गल्फ में है, ठीक है। फिर ऑस्ट्रेलिया के बारे में क्या है, ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट अनाउंस नेशनल अपॉलजी टू ऑल द सिटीजन अफेक्टेड बाय थैलिडोमाइट ट्रेजेडी, तो वहाँ कोई ये थैलिडोमाइट ट्रेजेडी क्या है, इसके बारे में भी आपको आइडिया होना चाहिए कि ये क्या है। ये इसमें ऑस्ट्रेलिया इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये ट्रेजेडी क्या है इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी होना चाहिए। आइसलैंड जो है प्राइम मिनिस्टर जॉइंट वुमेन ऑन पे ओवर पे स्ट्राइक ओवर इक्वल पे, कि भाई वहाँ की प्राइम मिनिस्टर ने जो है प्रोटेस्ट ज्वाइन कर लिया। फिर बेरिंग सी, ये बेरिंग सी कहाँ है, बेरिंग सी ये हमारा अलास्का और जो अपना रशिया के बीच का जो सी है या स्ट्रेट है, बेरिंग स्ट्रेट है, वहाँ ये। रिसेंट स्टडी रिवील दैट लिंक बिटवीन डिक्लाइनिंग बेरिंग सी आइस एंड इंक्रीजिंग वाइल्ड फायर हजार्ड इन नॉर्थ ईस्ट चाइना, चाइना में वाइल्ड फायर हो रही है, उसका कनेक्शन कुछ यहाँ इन्होंने बेरिंग सी में ढूंढा है। तो वो जाने क्या ढूंढा है, लेकिन ये न्यूज़ में है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये बेरिंग सी कहाँ है। पैसिफिक ओशन और आर्कटिक ओशन का मीटिंग पॉइंट भी है ये। तो ये है डोमिनिका, डोमिनिका कहाँ है, ये हमारे वेस्ट इंडियन आइलैंड में से एक है। डोमिनिका हैज़ अनाउंस्ड टू क्रिएट वर्ल्ड्स फर्स्ट स्पर्म वेल रिजर्व, तो स्पर्म वेल रिजर्व कहाँ सबसे पहली बार वर्ल्ड में बन रहा है, डोमिनिका बन रहा है, ये वेस्ट इंडियन आइलैंड है यहाँ, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारे पास है सेनेगल, सेनेगल्स होस्ट फर्स्ट मीटिंग ऑफ WHO's इनिशिएटिव ग्लोबल ऑन क्यो सेरेस कैसिस नेटवर्क फॉर एलिमिनेशन, तो ये गॉन करके कोई एक इनिशिएटिव है WHO का, उसकी पहली मीटिंग कहाँ हुई है, सेनेगल में हुई है। तो सेनेगल कहाँ है, ये बिल्कुल इस वाले पोर्शन में है यहाँ अफ्रीका में, और ये अटलांटिक ओशन के तरफ इसकी कोस्ट है। फिर गुयाना जो है वो इंडियन नेवी हैज़ सक्सेसफुली कंडक्टेड एंटी पायरेसी पेट्रोल इन द गल्फ ऑफ गुयाना, तो यहाँ गल्फ ऑफ गुयाना जो है इस वाले पोर्शन में, वहाँ क्या है इन्होंने इंडियन नेवी में एंटी पायरेसी पेट्रोल किया सक्सेसफुली। फिर मोजम्बिक, मोजम्बिक कहाँ है, मोजम्बिक है हमारे अफ्रीका में, और ये इंडियन ओशन की तरफ ये इसका जो है कोस्ट है। INS सुमेधा अराइव्ड एट मापुटो मोजाम्बिक एज अ पार्ट ऑफ एक्सटेंडेड ऑपरेशनल डिप्लॉयमेंट इन टू अफ्रीका, तो हमारी एक्सटेंडेड डिप्लॉयमेंट है अफ्रीका में, उसका पार्ट है मोजाम्बिक, और वहाँ INS सुमेधा, INS सुमेधा क्या है इसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए, ठीक है। ये मैपिंग सीरीज है, यहाँ बाकी चीज़ों के बारे में मैं डिटेल से इसलिए बात नहीं कर रहा हूँ कि आपको सिर्फ लोकेशन बता रहा हूँ कि कहाँ क्या हुआ है।
फिर नेक्स्ट हमारा इंडिया में ही नेक्स्ट मंथ में, तो ये कंवर लेक पूछी थी, लास्ट साल ही पूछी थी कि यहाँ से कौन सी रिवर पास होती है, तो कौन सी रिवर पास होती है आपने बताना है। कंवर लेक है, कंवरतल वेटलैंड है, बिहार में इकलौती आई थिंक वेटलैंड साइट है। इज फेसिंग थ्रेट ऑफ रनिंग ड्राई, तो ड्राई होने जा रही है, तो कौन सी रिवर इसको फीड करती है या नहीं करती है कोई। फिर मिलाक रिवर नागालैंड, रिसेंटली ए न्यू फिश स्पीशीज ऑफ बादीज लिमाकुनी वॉज फाउंड, तो ये कोई फिश की नई स्पीशीज मिली है कहाँ, मिलाक रिवर में। मिलाक रिवर कहाँ है, इंपॉर्टेंट ये कि मिलाक रिवर कहाँ है, वो नागालैंड में है। फिर हमारा नेक्स्ट है धोरदो विलेज कहाँ है, गुजरात में, गॉट वन ऑफ द बेस्ट टूरिज्म विलेज अवार्ड बाय द यूएन वर्ल्ड ट्रेड टूरिज्म, जो है यूएनडब्ल्यू तो ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, डब्ल्यूटीओ नहीं है, ये यूएन का क्या है, वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन है, उसने वेस्ट टूरिज्म विलेज का अवार्ड दिया है। धोरदो विलेज गुजरात में है, तो ये किस चीज़ के लिए फेमस है, यहाँ कच्छ वाले एरिया में है, तो ये आपको ध्यान पता होना चाहिए। फिर नेक्स्ट है कि मुलुगु डिस्ट्रिक्ट जो है तेलंगाना का, वहाँ सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी जो है वो एस्टेब्लिश की है सेंट्रल गवर्नमेंट ने, ट्राइबल गॉडेस के नाम पे उसका नाम रखा है, समक्का सरक्का ट्राइबल यूनिवर्सिटी। फिर ये वीओसी क्या है, ये हमारे जो किसके नाम पे है, चिदम्बरम जो हमारे क्या है स्वदेशी मूवमेंट के इम्पोर्टेंट जो है पार्ट थे तमिलनाडु से, तो ये उनके नाम पे पोर्ट है तमिलनाडु में। ग्रीन अमोनिया, तो ग्रीन अमोनिया कैसे हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, कैसे मिलता है, फ्रॉम इजिप्ट इंपोर्टेड थ्रू अ बीओसी पोर्ट फॉर द फर्स्ट टाइम, तो बीओसी पोर्ट में फर्स्ट टाइम अमोनिया जो है वो ग्रीन अमोनिया इंपोर्ट किया इजिप्ट से। फिर कोलेरू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये भी न्यूज़ में था कि कोलेरू लेक जो है वो कौन सी रिवर फीड करती है, कि कृष्णा रिवर फीड करती है, तो कृष्णा नहीं फीड करती है, छोटी मोटी और रिवर्स है जो कि आप सर्च करके पढ़ सकते हैं, या फिर मैंने जो ऑलरेडी एक मैपिंग की वीडियोस आपको अपलोड की है उसमें मैंने PYQ सॉल्व किया है, उससे रिलेटेड जो भी मैपिंग की है, तो उसमें भी बताया है मैंने कि कौन सी रिवर जो है ये कोलेरू लेक को फीड करती है, तो वो वीडियो का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो वो भी देख लेना आपने। एन इन्वेंट्री और फॉर लैंड यूज एंड अदर एक्टिविटीज एडजेसेंट टू कोलेरू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज अंडर वे फॉर डिक्लेयरिंग इट एन इको सेंसिटिव जोन, तो इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कोलेरू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को इको सेंसिटिव जोन डिक्लेयर कर रहे हैं। हिमाचल में कौन सा था, पोंग डैम भी एक रामसार साइट है, तो वो भी आपको उसको भी क्या है इको सेंसिटिव जोन, उसके बाहर का 1 किलोमीटर का जो सर्कल है उसको क्या है इको सेंसिटिव जोन की नोटिफिकेशन, ड्राफ्ट नोटिफिकेशन IS मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के तरफ से। फिर नेक्स्ट हमारे पास है वर्ल्ड में क्या क्या हुआ, तो नेक्स्ट हमारे पास है कि जर्मनी ग्लोबल फ्रेमवर्क ऑन केमिकल फॉर अ प्लेनेट फ्री ऑफ हार्म एंड फ्रॉम केमिकल एंड वेस्ट, तो ये जो इससे रिलेटेड जो भी है उसका बोन में जर्मनी में क्या है एक 5th इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई है, ठीक है। फिर हमारा जर्मनी ये इधर जाके है अपना ये वाला, इसका बॉर्डर कहाँ किसके साथ है, फ्रांस के साथ है। सर्बिया एनवॉय ऑफ द EU एंड द USA और कोसोवो, ये कोसोवो न्यूज़ में भी था, अभी कल ही था ये न्यूज़ में, तो कोसोवो एंड सर्बिया टू रिज्यूम डायलॉग टू ईज सोरिंग टेंशन, तो ये जो टेंशन हुआ था सर्बिया और कोसोवो उसके बीच में है, तो ये न्यूज़ में था, तो आपने ये देख लेना है। सीरिया टर्की स्टेप्स अप स्ट्राइक्स ऑन द मिलिटेंट एज कन्फ्लिक्ट एस्केलेट इन सीरिया, तो सीरिया हमेशा एस्केलेशन में ही रहता है। इसका बॉर्डर सीरिया इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि इजराइल पैलेस्टीन वो चला हुआ है, तो क्या सीरिया इजराइल के साथ इसकी बाउंड्री है या नहीं है वो भी आपको देखना है। फिर चाइना में जो है 19th एशियन गेम्स हुए, कहाँ हुए थे, होंगजोउ, कहाँ नेक्स्ट एशियन गेम जो होंगे वो 20th एशियन गेम कहाँ होंगे वो पता होना चाहिए। फिर यहाँ इंडिया ने कितनी टैली जो है दोनों में पैरा ओलंपिक्स पैरा एशियन गेम्स में भी और जो एशियंस गेम है उस दोनों में ही कितने मेडल जो है हमारी टैली रही, तो वो आपको थोड़ा सा बेसिक आइडिया होना चाहिए कि आपका ट्रेंड क्या आ रहा है, तो ताकि कई बार पूछ लेता है कि हमारे जो एशियन गेम्स में मेडल टैली है वो कॉन्स्टेंटली ग्रो कर रही है या कॉन्स्टेंटली या वो उसमें कोई पैटर्न नहीं है, तो वो देख लेना है। फिर नेक्स्ट है कि लाओ PDR क्या है, द सेकेंड कंट्री ऑफ आफ्टर बांग्लादेश टू एलिमिनेट लिम्फेटिक फिलारियासिस इन 2023, तो 2023 में बांग्लादेश के बाद लाओ PDR जो है, लाओ PDR कहाँ है, ये हमारा साउथ ईस्ट एशियन नेशन में आता है, और उन्होंने क्या है लिम्फेटिक फिलारियासिस को एलिमिनेट किया, तो ये है क्या ये भी पता होना चाहिए आपको, तो इसके बारे में भी अगर जितनी चीज़ें मैं बता रहा हूँ ये सर्च कर लेंगे तो आपका जो ऑलमोस्ट 1 साल का जो है करंट अफेयर ऐसे ही रिवाइज हो जाएगा। फिर है कि मार्शल आइलैंड, यूनाइटेड स्टेट्स साइंड अ 20-year एग्रीमेंट ऑन इकोनॉमिक असिस्टेंस टू द मार्शल आइलैंड, तो ये मार्शल आइलैंड कहाँ है, ये हमारा पैसिफिक ओशन में है, ठीक है, तो ये भी क्या है ध्यान में होना चाहिए। फिर नेक्स्ट हमारा है ऑस्ट्रेलिया में क्या हो गया, अब ऑस्ट्रेलिया जो ऑस्ट्रेलियन है रिजेक्टेड रेफरेंडम फॉर क्रिएटिंग एन इंडिजीनियस वॉइस टू पार्लियामेंट, ठीक है, तो इंडिजीनियस वॉइस जो है
पार्लियामेंट को उसमें रिजेक्ट किया है, तो इस ऐसा कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। जाम्बिया जो है, जाम्बिया कहाँ है? यहाँ एक जैम्बीजी रिवर है, वो 2 बार क्या है, कोई लाइन क्या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या फिर इक्वेटर को क्या है 2 बार क्रॉस करती है, तो वही देख लेना है वो कौन सी रिवर है, एक बार ऑलरेडी पूछ चुके हैं। तो क्या है, इंडियन डिफेंस सेंचुरी हेल्ड ए मीटिंग विद पार्लियामेंट सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जाम्बिया, तो वो मीटिंग हुई है नॉर्मल। तो साउथ अफ्रीका ए स्टैचू ऑफ महात्मा गांधी वॉज अनवेल्ड एट टॉल्स्टॉय फार्म जोहान्सबर्ग। तो महात्मा गांधी के बारे में अगर आपने डिटेल में जानना है, उसके लिए एक वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, वो भी उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। महात्मा गांधी ने टॉल्स्टॉय फार्म में क्या किया, फिनिक्स फार्म में क्या किया, कब वापिस आए, वहाँ कौन कौन से उन्होंने जो है सत्याग्रह किए, वो कैसे डिवाइस किया अपना सत्याग्रह का सिस्टम की क्या करना चाहिए। ठीक है। इक्वेडर टेनियल नोबोआ 35 वॉज इलेक्टेड द इक्वेडर्स यंगेस्ट प्रेसिडेंट। तो ये चीज़ें भी कई बार पूछ लिया जाता है। इक्वेडर है कहाँ? ये बिल्कुल हमारे पेरू के साथ में है इक्वेडर, इस यहाँ से इक्वेटर पास होता है। तो ये इक्वेडर में यंगेस्ट प्रेसिडेंट 35 ईयर का डेनियल नोबोआ इलेक्ट हुआ है। फिर द करेबियन ए जेनोम वाइड सर्वे ऑफ हाईली एंडेंजर्ड स्टॉकहॉर्न corals in the Caribbean has identified the 10 genomic regions associated with the resilience against the white band disease। तो ये करेबियन में क्या हुआ है, ये कोई सर्वे हुआ है, जीनोम वाइड सर्वे फॉर एंडेंजर्ड स्टॉकहॉर्न। तो ये स्टॉकहॉर्न क्या है, ये करेबियन में है और इस पे सर्वे हो रहा है, जीनोम सर्वे हो रहा है। स्टॉकहॉर्न कोरल है, ये एंडेंजर्ड है और ये 10 जेनोमिक रीजन एसोसिएटेड विद रेजिलियंस अगेंस्ट वाइट बॉर्न डिजीज। तो कोई वाइट बॉर्न डिजीज है जो कि इसको परेशान करिए, किसको, स्टॉकहॉर्न कोरल को, जिसकी वजह से इसका जो स्टेटस है वो एंडेंजर्ड है। फिर इटली में क्या है, इंडिया एंड इटली साइन पैक्ट डीपन डिफेंस कॉर्पोरेशन। तो डिफेंस कॉर्पोरेशन डीपन हुई है। इटली कहाँ है, यहाँ मेडिटेरेनियन सी में ये इटली है हमारा। फिर स्पेन मास प्रोटेस्ट वर ऑर्गेनाइज एट बार्सिलोना। तो ये अगेंस्ट द पॉसिबल एमनेस्टी फॉर कैटलन सेपरेटिस्ट। तो ये कैटलन वाला जो इशू है, सब कहा जाता है कि कहाँ कहाँ जो है प्रोटेस्ट हो रहे हैं सेपरेट कंट्री के लिए। तो ये क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है। स्पेन में ये कहाँ है, कैटलन जो सेपरेटिस्ट है वो क्या चाहते हैं, बार्सिलोना लग चाहते हैं या कुछ जो भी चाहते हैं वो है, लेकिन ये कहाँ है, स्पेन में है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा प्लेसेस इन इंडिया। तो इंडिया में कौन कौन से है, फिर पुराना किला है, लेटेस्ट एक्सकेवेशन इंडिकेट्स दैट एन इलीट क्लास ऑफ सिटीजन वर स्टेइंग देयर। तो यहाँ इलीट क्लास के सिटीजन रह रहे थे पुराना किले दिल्ली में। जोरहाट असम primatologists have suggested the rerouting a 1.65 kilometer railway track that passes through Gibbons होलोंगा पार गिवन सेंचुरी। तो ये होलोंगा पार गिवन सेंचुरी कहाँ है, असम में है। ऐसा लग रहा है अरुणाचल प्रदेश या नागालैंड में होगी, लेकिन नहीं है। फिर भोज बैटलैंड मध्य प्रदेश में है। कौन सी रिवर पे है वो आपने देखना है कि कौन सी रिवर पे है भोज बैटलैंड। तो क्या है, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल बैंड द ऑपरेशन ऑफ क्रूज बोट्स इन अपर लेक इन भोपाल एंड अदर वेटलैंड साइट्स। ठीक है। फिर क्या है, नंदुगानी नीलगिरी जो है तमिलनाडु में। क्या है, लॉन्ग टेल्ड मकैक वर स्पॉटेड इन द फॉरेस्ट ऑफ नंदुगानी और नीलगिरी। तो इन तमिलनाडु, तो ये नंदुगानी और नीलगिरी फॉरेस्ट जो है वो कौन से वाले ए पार्ट में है, ये ऑलमोस्ट नीलगिरी जो फॉरेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व है उसके वाले पार्ट में है ये। फिर कोल वेटलैंड कहाँ है, केरल में। कोल वेटलैंड फेस थ्रेट ऑफ एलियन प्लांट। तो जो एलियन स्पीशीज होती है वो उसके जो थ्रेट है कोल वेटलैंड में। तो इसके आसपास कोई रिवर है वो सब देखना। शिवामोगा कर्नाटक में, ए रेयर साइट ऑफ एशियाटिक वाइल्ड डॉग, उसको ढोले बोलते हैं, वॉज एनकाउंटर्ड, उसको एनकाउंटर किया है। मुंबई महाराष्ट्र में फर्स्ट केस ऑफ जिका वायरस। तो जिका वायरस नॉर्मली केरल कुरल ऐसे वाले ज़्यादा सुना है, इसके बारे में रिपोर्ट होता है, लेकिन ये मुंबई में भी हुआ है महाराष्ट्र में। तो उसके बारे में जिका वायरस होता कैसे है वो आपने देख लेना। सूरत में गुजरात में फॉर द फर्स्ट लार्जेस्ट इंडिजीनियस 700 मेगावाट कक्करपार जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है, तीसरा इसका जो स्टेज है वो स्टार्ट वर्किंग इन गुजरात। तो एक न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ कहाँ है, 6 ही प्लांट, 6 या 7 प्लांट है इंडिया में। वो कहाँ कहाँ है, गुजरात में है, महाराष्ट्र में है और तमिलनाडु में है, यूपी में है। तो वो आपने देख लेना है कहाँ कहाँ है। फिर प्लेसेस इन न्यूज़, फिर से हम ये देखते हैं वर्ल्ड में क्या है। एट्रिया क्यों न्यूज़ में, एट्रिया है कहाँ, एट्रिया है हमारे अफ्रीका में है और ये बिल्कुल टिप पे है यहाँ रेड सी के। तो एट्रिया डिफेंस फोर्सेस एलिजिडली कमिटेड वॉर क्राइम्स एंड पॉसिबल क्राइम्स अगेंस्ट द ह्यूमैनिटी टिग्रे। तो ये टिग्रे वो सिविलाइजेशन भी थी, तो वो यहाँ कौन सी रिवर पे थी टिग्रे सिविलाइजेशन, वो देखो फिर अब। यूक्रेन मिसाइल एक्सप्लोजन कैसो इस भाई जो है प्रोनाउंस नहीं हो पा रहा है। तो जो भी ये सिटी है ये यूक्रेन की सिटी है, ये देख लेना आपने। यूक्रेन पे अलग अलग जगह पे अभी कोई अध्यविका ऐसा कुछ नाम भी है, ऐसा नहीं सोचना कि कोई हमारा बुद्धिज्म या उसका कोई सेक्ट है, वो अध्यविका कुछ ऐसा कुछ नाम है, वहाँ उसको कैप्चर किया है रशिया ने। तो वो भी लेटेस्ट न्यूज़ में था। भामुक्त
भक्मुक्त या ऐसा कुछ नाम है, क्योंकि प्रोनाउंसिएशन सही नहीं हो सकती है, तो आपने वो देख लेना है। लेकिन यूक्रेन के कुछ पोर्शन जो है अब रशिया ने कैप्चर किए हैं। फिर अर्मेनिया मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद इंडिया ऑन द कोऑपरेशन ऑफ शेयरिंग सक्सेसफुल डिजिटल सॉल्यूशन। फिर युगांडा कहाँ है? सबसे पहले तो अर्मेनिया, अजरबैजान, उनके बीच में क्या है, झगड़ा चला रहता है। तो वो कौन सा नागारोक कौन सा एरिया है, उसमें उनका जो है झगड़ा चला रहता है। ये कैस्पियन सी के आसपास का एरिया है, तो वो भी आपने जो है देख लेना है थोड़ा डिटेल में। फिर युगांडा, द 48 अफ्रीकन कंट्रीज अडॉप्टेड कंपाला मिनिस्ट्रियल डिक्लेरेशन ऑन माइग्रेशन एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज। तो ये कहाँ जो है कंपाला मिनिस्ट्रियल डिक्लेरेशन हुआ था, ये किस पे है? माइग्रेशन एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज पे युगांडा में होता है। 48 अफ्रीकन कंट्रीज इसमें पार्टिसिपेट की थी। टिमोर लेस्टे, इंडिया हैज अनाउंस्ड द ओपनिंग ऑफ एम्बेसी इन कैपिटल सिटी, इनकी कैपिटल सिटी दिल्ली है। टिमोर लेस्टे कहाँ है? ये हमारा ये बिल्कुल इस वाले पोर्शन में है। कहाँ? किसके बाद? इंडोनेशिया के ऑलमोस्ट बाद ये टिमोर लेस्टे क्या है? एक आइलैंड है। फिर वनुअटू क्या है? पॉलिटिकल क्राइसिस चल रहा है यहाँ। ये कहाँ है? ये न्यूजीलैंड के बिल्कुल ऊपर है, पैसिफिक ओशन में है। फिर हमारा मोरक्को हैज़ एक्सपीरियंस क्या अर्थक्वेक आया हुआ है मोरक्को में, मारकश में, एपिसेंटर नियर मारकश में एक बहुत बड़ी ट्रीटी हुई है। जो हमारा WTO है वो G80 था, फिर वो क्या हो गया? WTO हो गया, वो यहीं हुआ था मारकश मोरक्को में। फिर हवाई यूएस किलेवा वोल्केनो, ये काफ़ी फेमस वोल्केनो है, तो यहाँ इरप्शन हुआ है हवाई आइलैंड्स में। तो ये हवाई आइलैंड भी क्या है? पैसिफिक ओशन में है। फिर मैक्सिको में क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट रूल्ड दैट द स्टेट लॉज प्रोहिबिटिंग अबॉर्शन अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड वायलेट वुमेन्स राइट। तो ये जो है इस वाले एरिया में, अमेरिका के कुछ स्टेट्स में भी और मैक्सिको में भी, ये अबॉर्शन को क्या है? प्रोहिबिट कर रहे हैं। तो वो उसने मैक्सिको वाले ने तो क्या है इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल बता दिया। बुर्किना फासो मिलिट्री जनता एक्सपेल्ड फ्रेंच डिफेंस अटैची ड्यू टू सबवर्सिव बिहेवियर। तो बुर्किना फासो कहाँ है? ये भी अफ्रीका में लैंडलॉक्ड कंट्री है, और बुर्किना फासो ने किया है फ्रेंच का जो डिफेंस जो भी था उसको एक्सपेल कर दिया। गैबन में क्या हुआ? मिलिट्री ऑफिसर डिक्लेयर कू आफ्टर, यहाँ बहुत तो ये कू होते रहते हैं। तो गैबन आफ्टर प्रेसिडेंट बिन डिस्प्यूटेड इलेक्शन, तो वहाँ के प्रेसिडेंट ने, वहाँ मतलब इलेक्शन भी ऐसे नाम के होते हैं, फिर उस पर कुछ ना कुछ चला रहता है, फिर मिलिट्री कू कर लेती है। तो ये इस वाले अफ्रीका के एरिया में काफ़ी जो है इश्यूज रहते हैं। फिर सूडान, यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजीज द अपील्ड फॉर $1 बिलियन फॉर सपोर्ट ऑफ सूडान। तो ये सूडान है, और इसके सपोर्ट के लिए क्या है, इन्होंने $1 बिलियन क्या सपोर्ट जो है दिया है UNHCR। फिर जिम्बाब्वे करंट प्रेसिडेंट वाज री इलेक्टेड रिसेंटली कंक्लूडेड इलेक्शन। तो जिम्बाब्वे कहाँ है? जाम्बिया कहाँ है? वो क्या है? केनिया द फर्स्ट अफ्रीका क्लाइमेट समिट हुई वही अफ्रीका में पहली 2023 में नैरोबी डिक्लेरेशन हुआ। केनिया कहाँ है? ये अपना इंडियन ओशन के बिल्कुल साथ में है। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारे पास क्या है? प्लेसेस इन न्यूज़ इंडिया में क्या क्या था भाई? फिर ये डाचिंगम नेशनल पार्क है, जम्मू कश्मीर में है। यहाँ पॉपुलेशन ऑफ हंगुल की क्या है? रजिस्टर्ड 10% इंक्रीज हुआ है। ले ऑफ लद्दाख फर्स्ट एवर हाइड्रोजन बस इज डिप्लॉयड, जो है इंडिया की फर्स्ट एवर हाइड्रोजन बस कहाँ डिप्लॉय हुई है? ले ऑफ लद्दाख में। पोंग डैम क्या है? महाराणा प्रताप सागर डैम भी जो है, झील लेक भी बनी है हिमाचल प्रदेश में। रिलीज वाटर सबमर्ज नंबर ऑफ विलेजेस। तो ये काफ़ी बरसात हो गई थी हिमाचल में, तो ये उस टाइम पे इन्होंने वाटर रिलीज कर दिया, तो उससे बाढ़ आ गई। वैसे भी बाढ़ ही आई थी और बाढ़ आ गई। फिर हमारा उदयपुर राजस्थान में नाइन्थ इंडिया रीजन कॉन्फ्रेंस ऑफ द कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन, तो CPA की जो नई वो है कॉन्फ्रेंस है वो कहाँ हुई थी? उदयपुर राजस्थान में हो गई थी। फिर जैसलमेर राजस्थान फॉसिल ऑफ न्यू डायनासोर स्पीशीज थारोसोरस जो है इंडिकस, उसको फाउंड किया है जैसलमेर में, थारोसोरस इंडिकस। फिर गांधीनगर गुजरात फर्स्ट WHO ग्लोबल समिट ऑन रैशनल मेडिसिन हेल्ड। WHO की पहली ग्लोबल समिट रैशनल जो है वो गांधीनगर में हुई थी। फिर कौन सा है? गगनचुक्की वाटरफॉल कहाँ? ये गगनाचुक्की कहाँ है? ये वाटरफॉल कर्नाटक में। रिस्ट्रिक्शन ऑन टूरिज्म ड्यू टू हैवी डिस्चार्ज ऑफ वाटर अपस्ट्रीम फ्रॉम कबिनी रिजर्वायर। तो कबिनी रिजर्वायर जो है वहाँ से क्या हैवी डिस्चार्ज हुआ है, तो ये गगनाचुक्की जो वाटरफॉल है यहाँ प्रोहिबिटेड किया है, रिस्ट्रिक्ट किया है टूरिज्म को। फिर किलाडी कहाँ है? तमिलनाडु में। आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन इज बीइंग प्रोसेस्ड, तो यहाँ आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन हो रही है, माइक्रोलिथ वो सब चीज़ें यहाँ जो है पाई जा रही है। फिर हमारा नेक्स्ट है कि कौन सी प्लेसेस न्यूज़ में रहे वर्ल्ड में। तो यहाँ हमारे पास लिथुआनिया अनाउंस्ड टू टेम्परेरी कॉज 2 चेक पॉइंट्स विद बेलारूस एमिड टेंशन ऑफ बॉर्डर। तो लिथुआनिया का बॉर्डर कहाँ है? बेलारूस के साथ है, तो यहाँ पूछ सकते हैं कि लिथुआनिया के बॉर्डर पे क्या है। बेलारूस भी काफ़ी न्यूज़ में है कि वहाँ जो न्यूक्लियर प्लांट स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा है रशिया, ऐसा कुछ है, तो वो बेलारूस हम वन ऑफ कंटेंशन न्यूज़ में रहा है। यूक्रेन जो है यूनेस्को प्रपोज्ड टू ऐड कीव टू द लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन डेंजर। तो वही डेंजर में तो होगी, जब बमबारियाँ होगी तो कीव कहाँ है? यूक्रेन में है। फिर अर्श
दोरा गैस फील्ड, ये कहाँ है? अर्श दोरा गैस फील्ड, ईरान ऑब्जेक्टेड टू एग्रीमेंट बिटवीन कुवैत एंड सऊदी अरेबिया टू डेवलप अर्श दोरा गैस फील्ड, ये कहाँ है हमारा? तो ये किसके बीच में है? कुवैत में है ये अर्श दोरा गैस फील्ड। ये यहाँ इसके किसके बीच? कुवैत और सऊदी अरेबिया के बीच क्या है? एग्रीमेंट हुआ है। इथियोपिया गवर्नमेंट डिक्लेयर्ड स्टेट ऑफ इमरजेंसी इन इट्स सेकंड लार्जेस्ट रीजन अम्हारा। अम्हारा कहाँ है फिर? ये इथियोपिया में है, तो ये भी ध्यान रखना है। फिर हमारा नेक्स्ट जो है ये जिम्बाब्वे, फिर से न्यूज़ में है कि इनकम्बेंट प्रेसिडेंट री इलेक्ट हो गया वही। मलावी पार्लियामेंट्री डेलीगेशन ऑफ मलावी विजिटेड इंडिया। तो ये मलावी कहाँ है? ये इधर है, लैंडलॉक्ड है। ये कहाँ आ गए थे? इंडिया आ गए थे घूमने। फिर निगर क्या है? मिलिट्री सीज पावर, यहाँ वही होता रहता है। गैबन में भी ये हमने इससे पहले देखा था, गैबन में क्या है? डिस्प्यूटेड इलेक्शन की वजह से मिलिट्री को होता है। निगर कहाँ है? ये बिल्कुल लैंडलॉक्ड एरिया है। गैबन क्या है? लैंडलॉक नहीं है, ये कोस्टल एरिया है। फिर लेक टिटिकाका, वाटर लेवल फॉल्स टू हिस्टोरिक लो ड्यू टू क्लाइमेट चेंज। तो ये कहाँ है? ये हमारे इस वाले पोर्शन में है, पेरू और इसके बाउंड्री पे है। फिर पेरू टीयर्स डाउन लीमा वॉल ऑफ शेम सेपरेटिंग रिच एंड पुअर। तो एक लीमा वॉल ऑफ शेम थी जिसको पुअर और रिच को सेपरेट करती थी, उसको क्या है? टीयर डाउन किया, उसको तोड़ दिया पेरू ने। हवाई क्या में क्या हुआ? मवी सॉ द डेडलीस्ट वाइल्ड फायर्स इन यूएस हिस्ट्री। तो यहाँ वाइल्ड फायर हुई है यूएस की हिस्ट्री में, मतलब इतनी खतरनाक कहीं नहीं हुई। फिर क्या है? ब्राज़ील क्या है? अमेजॉन कोऑपरेशन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन ACTO साइंड बेलेम डिक्लेरेशन। ये बेलेम डिक्लेरेशन टू फैसिलिटेट पार्टिसिपेशन ऑफ इंडिजीनियस पीपल इन डिसीजन मेकिंग। तो डिसीजन मेकिंग में ब्राज़ील के जो इंडिजीनियस पीपल है उनको पार्टिसिपेशन फैसिलिटेट करना है। तो अमेजॉन कोऑपरेशन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन जो है ये बेलेम डिक्लेरेशन साइन हुआ है। फिर यूनेस्को प्रपोज टू ऐड वेनिस टू द लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन डेंजर। तो इटली की जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है वेनिस जो है वो डेंजर में है, उसमें उसको उस लिस्ट में डाला है। इबेरियन पेनिनसुला हीट वेव स्वेप्ट अक्रॉस द पेनिनसुला। तो ये इबेरियन पेनिनसुला कहाँ है? ये हमारे स्पेन वाले एरिया में है या पुर्तगाल में है, तो यहाँ इबेरियन पेनिनसुला भी है। ठीक है, फिर ये हमारा हो गया है, तो इतनी यहीं रुकते हैं, फिर बाकी का जो है नेक्स्ट में वीडियो में करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू, स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वीडियो।